ACCA for working professionals. ACCA full-time student and working professional. Mostly working student are joining as a part-time with job, and full-time student like 11, 12th, like a BCom student join to London School of Business Certified Accountant or any other institution of the ACCA as a part-time student. About ACCA, जब से लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट ने ACCA को 2006 में टीच करना शुरू किया, पूरे इंडिया में ACCA क्या है, about ACCA we advertise, but number of people, number of the working professional, student and parents not able to aware about ACCA. About ACCA, the full name of the ACCA body, the Association of Chartered Certified Accountant. This is like a chartered accountancy body of UK. जैसे इंडिया में एक बॉडी है CA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इसी तरह से यूके में दो बॉडी हैं जिसको ACCA कहते हैं, दूसरा है ACA। और ACCA का जो लीगल फॉर्मेशन है उसी तरह से लीगल फॉर्मेशन है जिससे तरह से ICAI की फॉर्मेशन हुई। इंटरनेशनल लेवल में जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसमें मेंबर बॉडी है इंटरनेशनल लेवल की, और उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से दी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट भी मेंबर है। ACCA यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंसी होने के बावजूद भी ये 2 लेवल पे टीच करते हैं, यानी कि यूके स्ट्रीम से और इंटरनेशनल स्ट्रीम से टीच करते हैं। ACCA का पूरे वर्ल्ड वार पॉपुलर होने की वजह यह है कि किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी के अंदर डिफरेंस जो होता है टैक्स और लॉ का डिफरेंस होता है। बहुत सारी कंट्री का है, यूके का लॉ भी टीच करते हैं, सिंगापुर का भी है, मलेशिया का भी है, आपका चाइना का भी है, रशिया का भी है। इस तरह से जिस जिस कंट्री में भी टीच करते हैं उस कंट्री का टैक्स भी टीच करते हैं, इसी तरह से लॉ भी वो टीच करते हैं। और आपका ऑडिट एरिया है या दूसरा एरिया है तो उसमें 2 स्ट्रीम होते हैं, एक इंटरनेशनल स्ट्रीम से है, एक यूके स्ट्रीम है। इस वजह से ACCA like a global professional qualification in the whole of the world. This is very accepted in top corporate sector. इंडिया में अगर ACCA की डिमांड के बारे में बोले कि इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग सर्विसेज का काम है, अकाउंटिंग एडवाइजरी का है, जो ऑडिट का है, जितने भी अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी कंसल्टेंसी कंपनीज हैं, जो टॉप बिग 4 बोलें, जो टॉप 10 बोलें, या टॉप 100 बोलें, या दूसरे भी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, सभी का ही रहता है कि इंडिया का काम करना है, ग्लोबल लेवल का काम करना है। तो इंडिया में ऑलमोस्ट 90% जो रेवेन्यू आता है ग्लोबल सर्विसेज से आता है। मेजर पोर्शन है बिग ऑडिटिंग फर्म का, जो टॉप ऑडिट फर्म का, कि आपका वर्ल्ड वाइड जो काम हम जो आउटसोर्स करते हैं उसके अंदर मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है आउटसोर्सिंग का, अकाउंटिंग सर्विसेज का आता है। इस वजह से ACCA की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि ACCA CA के बीच में, CA एज ए बेस्ट एज ए नेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ACCA इज बेस्ट एज ए प्रोफेशनल ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन ACCA
इज ए वेल रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पिछले हमने 16-17 साल के अंदर एसीसीए में देखा। और भी एसीसीए के बारे में आप बहुत डिटेल में जानना चाहें तो एसीसीए की ऑफिशियल वेबसाइट है accaglobal.com, उसमें जाके एसीसीए के बारे में डिटेल हिस्ट्री 1904 से लेकर आप 2022 तक आप डिटेल से देख सकते हैं। एसीसीए में एंट्री लेवल, एसीसीए में एंट्री लेवल एक कैट रूट है जो 10th के बाद एसीसीए सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन रूट से एंटर हो जाता है। लेकिन बेसिक जो एसीसीए में एंट्री रूट है वो हायर सेकेंडरी है। हायर सेकेंडरी में दो पेपर देखे जाते हैं, जैसे अकाउंट्स है और मैथमेटिक्स है। अकाउंट्स और मैथमेटिक्स, अकाउंट्स या मैथमेटिक्स दोनों में से किसी एक पेपर के अंदर 65% स्कोर होना चाहिए। इंग्लिश है उसमें 65% होना चाहिए और अदर पेपर के अंदर 50% होना चाहिए। अगर किसी का इससे कम है तो वो फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग रूट से एसीसीए में एंट्री ले सकता है, यानी कि उसके 3 एग्जाम देने के बाद वो एसीसीए में शिफ्ट हो जाता है, उसको 3 एग्जाम एग्जामिशन हो जाती है। तो ये बड़ा क्लियर है कि एंट्री रूट जो है 12th कॉमर्स और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट एसीसीए में एंट्री ले सकते हैं। अदर स्टूडेंट भी ले सकते हैं, अदर देन कॉमर्स मैथ भी ले सकते हैं, लेकिन उनको फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंसी रूट से एंटर होना पड़ेगा। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है या अकाउंटिंग के प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जिन्होंने लिए हैं उनको एग्जामिशन मिलती है। टोटल एसीसीए के पेपर 13 एग्जाम्स हैं, लेकिन बीकॉम क्वालिफाई को 4 पेपर की एग्जामिशन मिलती है, यानी कि बीकॉम क्वालिफाई को 9 एग्जाम्स देने हैं और बीकॉम प्लस आईपीसी को 6 पेपर की एग्जामिशन है, उन्होंने 7 एग्जाम्स देने हैं। जो सीए क्वालिफाई है उसको 9 पेपर की एग्जामिशन है और सीए क्वालिफाई को 4 एग्जाम देने हैं। और सीएमए इंडिया मतलब आईसीडब्ल्यू जिसको पहले कहते थे, सीएमए इंडिया को 7 पेपर की एग्जामिशन मिलती है। लेकिन अगर सीएमए इंडिया 5 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं और उनको 9 पेपर की एग्जामिशन मिलती है, उनको 4 एग्जाम देने हैं, अदरवाइज उनको 6 एग्जाम देने हैं। इसके अलावा और भी, जैसे किसी ने आईपीसी का एक ग्रुप क्वालिफाई किया है और उसका दूसरा ग्रुप क्लियर नहीं है, तो उसको 3 पेपर की एग्जामिशन मिलती है, चाहे उसने बीकॉम किया या नहीं किया। लेकिन आईपीसी का एक ग्रुप भी फर्स्ट ग्रुप क्वालिफाई किया है तो उसको 3 एग्जामिशन मिल जाएगी। अगर किसी ने दोनों ग्रुप क्वालिफाई किए हैं तो उसको 5 पेपर की एग्जामिशन मिल जाएगी। लेकिन अगर उसने बीकॉम भी किया है तो उसको 6 पेपर की एग्जामिशन मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीकॉम किया है लेकिन सीए के स्टूडेंट हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के अंदर टैक्स का पेपर क्वालिफाई किया है तो उसको 5 पेपर की एग्जामिशन मिल जाएंगी। लेकिन अगर दोनों ग्रुप उसने क्लियर नहीं किए हैं लेकिन टैक्स और ऑडिट का पेपर पास किया है और बीकॉम क्वालिफाई है तो उसको भी 6 पेपर की एग्जामिशन मिल जाएगी। इसी तरह से सीए फाइनलिस्ट हैं, सीए फाइनलिस्ट को अगर उन्होंने सीए फाइनल के दोनों ग्रुप में से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर और एसएफएम का पेपर और कॉस्टिंग का पेपर, तीनों पेपर क्वालिफाई कर ले हैं, तो उनको 6+3 9 पेपर की एग्जामिशन मिल जाएगी और उनको 4 एग्जाम्स देने हैं। तो ये एग्जामिशन है। कुछ एग्जामिशन जैसे बीबीए है, बीबीए को 1 पेपर की एग्जामिशन मिलती है, अगर एमबीए है उसको 3 पेपर की एग्जामिशन मिलती है। इससे से लॉ वाले हैं तो लॉ को लॉ के पेपर की एग्जामिशन मिल जाती है। आउट ऑफ 13 एग्जाम्स के अंदर वो एग्जामिशन मिलने के बाद आपको रिमेनिंग एग्जाम को क्वालिफाई करना है। एस्टिमेटेड ड्यूरेशन, साल में 4 बार एग्जाम होते हैं, मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। मैक्सिमम 4 एग्जाम एक अटेम्प्ट में दे सकते हैं, लेकिन हम वर्किंग स्टूडेंट को एडवाइस देते हैं एक एग्जाम दें। अगर बीकॉम को एक एग्जाम
अब 4 एग्जाम एग्जामिशन है, 9 पेपर उन्होंने देने हैं, तो एक एक पेपर है, तो वो लगभग 27 मंथ में क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर वो 2 पेपर देते हैं तो 15 मंथ में क्वालिफाई कर लेते हैं। इसी तरह से सीए क्वालिफाइड हैं, उन्होंने 4 एग्जाम देने हैं। अगर एक एक पेपर देते हैं तो बहुत आसानी से 1 साल में क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर 2-2 पेपर देते हैं तो वो 6 मंथ में क्वालिफाई कर लेते हैं। सीआईपीसी है, उनको 7 एग्जाम देने हैं और वो एक एक पेपर का क्वालिफाई करते हैं तो 21 मंथ में कर लेते हैं। अगर वो 2-2 पेपर देते हैं तो ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर कर लेते हैं। सीएमए वाले अगर उन्होंने 6 पेपर देने हैं तो ऑलमोस्ट आराम से वो 9 मंथ के अंदर कर सकते हैं अगर एक एक पेपर देते हैं। तो मैं सीए सीएमए के जो स्टूडेंट हैं या आईपीसी के स्टूडेंट हैं वो बड़े आसानी से 2-2 पेपर दे सकते हैं। लेकिन बीकॉम वाले अगर वो 2-2 दे सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन वर्किंग स्टूडेंट को मैं एडवाइज करूंगा सिंगल सिंगल पेपर अगर देते हैं और जॉब के साथ आसानी से दे सकते हैं। कि अगर आप साल में 4 एग्जाम देते हैं तो बहुत आसानी से धीरे धीरे करके एसीसीए सिंगल अटेम्प्ट के अंदर अच्छे स्कोर के साथ पास किया जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ड्यूरेशन है, डिपेंड करता है आप एक पेपर में देते हैं तो ड्यूरेशन यू कैन सेट वेरी इजीली। 2 पेपर देते हैं लेकिन 2 पेपर से किसी हालत में एग्जाम देना एडवाइजेबल नहीं है। एक एग्जाम दें या 2 एग्जाम दें, इससे ज्यादा एग्जाम नहीं दिया जा सकता। जो भी ड्यूरेशन आप सेट करेंगे बड़े आसानी से उस ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। एस्टीमेट एसीसीए मेंबरशिप, एसीसीए के सारे एग्जाम पास कर लेने के बाद आपको एसीसीए की मेंबरशिप लेने के लिए 3 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 3 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, या सीए की आर्टिकलशिप है, या सीएमए की ट्रेनिंग है, या आपका जॉब का एक्सपीरियंस है, अकाउंटिंग ऑडिट टैक्सेशन में है, तो वो सारा एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है मेंबरशिप के लिए। 3 ईयर के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस भी आपका है, जो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस है, वो ऐड होके आपको एसीसीए की मेंबरशिप मिल जाती है। जैसे सीए की मेंबरशिप मिल जाती है, जैसे सीएमए की मेंबरशिप मिल जाती है। जॉब वैल्यू, एसीसीए के जॉब वैल्यू पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले जाते हैं इसकी जॉब वैल्यू है। लेकिन इंडिया के अंदर में बिग ऑडिटिंग फर्म जैसे अर्नन जंग है, केपीएमजी है, डिलियट है, पीडब्ल्यूसी है, ग्रंथ थॉर्टन है, माजार है, आपका जेनपेक है, एसेंशियर है, इस तरह से टॉप मोस्ट जो कंपनीज हैं वो एसीसीए को हायरिंग करती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। जितने भी टॉप मोस्ट कंपनी है, आईटी की कंपनी है, सारे एसीसीए को हायरिंग करते हैं। जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट 16-17 ईयर से हमने देख लिया कि नॉट ए सिंगल एसीसीए क्वालिफाई फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट अनएम्प्लॉय। 100% they are working, they are able to get a job within a month, 1 month from the result। एक रिजल्ट में आने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर ही उन सभी की प्लेसमेंट हो गई। और एसीसीए में प्लेसमेंट के बारे में किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन वो क्वालिफाई होने के बाद किसी दूसरे वर्ड में भी चले जाते हैं, किसी भी कॉर्नर में चले जाते हैं, तब भी उनको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके में किसी तरह का कोई संदेह, कोई डाउट नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी, वर्ल्ड में किसी भी जगह, किसी भी कंट्री में, इवन देन इंडिया में भी एसीसीए क्वालिफाई करने के बाद आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकते हैं।
कहीं भी आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आप सीपीए लेके इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जहां तक स्टेटरी ऑडिट की बात होती है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडियन कंपनी का ऑडिट कर सकता है, सीपीए नहीं कर सकता है, एसीसीए नहीं कर सकता है। इसी तरह से सीए अमेरिका का ऑडिट नहीं कर सकता है, या एसीसीए अमेरिका का नहीं कर सकता है, या सीपीए यूके का नहीं कर सकता है। आप एज एसीसीए मेंबर यूके की या यूके और एसीसीए जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनका ऑडिट कर सकते हैं। और ऑडिट को इंडिया में ऑडिट करने के बाद जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, जितने भी सर्विसेज हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो सब कर सकते हैं अपने सीए फ्रेंड्स के साथ मिलके या सीफे फ्रेंड्स के साथ मिलके एक अच्छी प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं। और नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने सीओपी लेकर अच्छी प्रैक्टिस इंडिया में स्टेब्लिश की है। तो इसमें नहीं है, आप जॉब भी कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कंसल्टेंसी फर्म भी खोल सकते हैं, कंसल्टेंसी कंपनी भी खोल सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लॉट ऑफ स्कोप इन प्रैक्टिस आल्सो। हाउ टू पास एसीसी इन सिंगल अटेम्प्ट। हम जो फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद आते हैं, जब बीकॉम के बाद आते हैं, जब विद इन बीकॉम आते हैं, उनको तो हम एडवाइस ये करते हैं कि मंडे टू सैटरडे स्टडी करें। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस जो होती हैं, सैटरडे के मॉक टेस्ट होते हैं। लेकिन वर्किंग स्टूडेंट को जॉब करते हैं तो उनके लिए एक मॉडल लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट ने बनाया है कि मंडे टू फ्राइडे अकॉर्डिंग टू सुटेबल टाइम वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। और क्लास अटेंड करने के लिए मैं उनको यही बोलूं कि वो 5-7 दिन में लगने के बाद एग्जामिनेशन से पहले अगर स्टडी करते हैं तो फेल होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर रेगुलर 1.5 आवर डेली और स्टडी करते हैं, करीब 40 डेज के अंदर इंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो जो सिंगल अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं, मैं उन जितने भी वर्किंग वाले हैं उनको यही कहूंगा, टाइम को मैनेज करें। डेली एक पेपर में 1.5 आवर डेली निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 30 to 40 डेज के अंदर इंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर भी उनको 1 मंथ मिल जाता है उसको रिवीजन करने के लिए और मॉक टेस्ट देने के लिए। मंडे टू फ्राइडे वो अकॉर्डिंग टू सुटेबल टाइम करते हैं, और सैटरडे वही फैकल्टी अवेलेबल होते हैं, उनसे आप डॉट सेशन ले सकते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट के बाद डिस्कशन भी कर सकते हैं, रिवीजन भी क्लासेस भी हैं। और इस तरह से वर्किंग स्टूडेंट एक पेपर अगर लेते हैं तो करीब 1.5-1.5 घंटा भी लगाने के बाद आराम से एक एक पेपर को पास कर सकते हैं। पास करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल अटेम्प्ट में पास भी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी ले सकते हैं। हाउ टू रजिस्टर फॉर एसीसीए एंड एलएसबीसीए। एसीसीए के लिए डायरेक्टली एसीसीए ग्लोबल की वेबसाइट में जाके आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि डायरेक्टली आप रजिस्टर्ड ना हो, उससे आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। अगर लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट किसी भी स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करता है, एक तो आपको एसीसीए बॉडी की जो रजिस्ट्रेशन फी आपको देनी पड़ती है, आपको नहीं देनी पड़ती, आपका फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दूसरा, एसीसीए बॉडी को जो एग्जम्पशन फी करनी पड़ती है, उस एग्जम्पशन फी के ऊपर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। उसके अंदर भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं, जिससे करीब 50,000 से लेकर आपको 80,000 रुपीज एसीसीए फी के अंदर आपको एक डिस्काउंट हो जाता है। या कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी एसीसीए बॉडी के एक्सपेंसेस के लिए लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो डायरेक्टली जो रजिस्टर्ड कर चुके हैं उनके लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो सभी को एडवाइस दूंगा कि एलएसबीसीए के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 1 फोटोग्राफ चाहिए। अपन एक फोटो आईडी चाहिए, फोटो आईडी के अंदर आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या कॉपी ऑफ पासपोर्ट है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको फोटो आईडी में आप देख सकते हैं। एकेडमिक सर्टिफिकेट के अंदर आपकी 12th की मार्कशीट है, आपकी ग्रेजुएशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट हैं, और
अगर हायर स्टडी है जैसे आईपीसी है या सीएमए है या आपका सीएमए है या और भी क्वालिफिकेशन जिससे हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए आपके एग्जाम्शन के लिए, तो वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। और इन डॉक्यूमेंट बेसिस पे लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट आपको रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए एक सिंपल प्रोसेस है कि एक पेपर का जो आपको जो बुकिंग होती है, एक पेपर की जो आपका पेपर लेना है, जैसे एक पेपर लेना है तो एक पेपर की उनको फीस देनी है। टोटली जितनी भी बुक्स होती हैं, बुक्स की एक हैवी कॉस्ट होती है। जो अपडेटेड बुक्स चाहिए वो करीब 60 पाउंड की बुक आती है। हम लोग रिस्ट इंपोर्ट करते हैं बुक्स, वो आपको हम लोग फ्री बुक्स देते हैं। करीब ऑलमोस्ट अगर डिस्काउंटेड रेट में भी मिलता है तो 3 to 4 थाउजेंड रुपीज़ की बुक्स मिलती है, लेकिन सभी स्टूडेंट को फ्री बुक्स मिल जाती हैं। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको एक पेपर का भी पेमेंट देते हैं तो आपको एक पेपर की बुक्स फ्री मिल जाती है। दो पेपर की पेमेंट देते हैं तो दोनों पेपर की आपको बुक्स भी साथ में फ्री मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज वेरी इजी। डायरेक्टली जो provide document to London School of Business certified content, we will register to you. Registration process will be completed within a 3 to 4 working days. और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, डायरेक्टली यू कैन कॉन्टेक्ट टू लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट or by phone or by email ID, or you can contact by WhatsApp also. You can meet us in our campus also, in Panchkula campus. Or student can study face to face or online classes. Student can take from any part of India, any part of the world. Student can attend classes from London School of Business Certified Accountant. To welcome, join as a professional student with working for ACCA program. Thank you very much.